हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज मैं एक नया नावल पढ़ने वाली हूँ। एक शॉर्ट नावल है बेलिबास मोहब्बत। बहुत ही रोमांटिक नावल लगा मुझे और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पर मैं पढ़ूँ। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नावल है, तो आई होप कि जैसे मुझे अच्छा लगा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेलिबास मोहब्बत नावल हमारा उर्दू बोल नावल है हमारा ये। कहानी का है कि कहानी एक लड़की की ज़िंदगी पर है। इस कहानी में लिखे गए नाम और करैक्टर का हकीकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा गुजारिश है कि उसे किसी की ज़िंदगी के साथ ना जोड़ा जाए और ना सोचा जाए। रीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते और उनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़ई था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउसवाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज का सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोक भरी आँखें, बारीक होंठ और कूलों को छूते हुए लंबे सियाह बाल। उसके चेहरे पर कोई निशान न था सिवाय एक छोटे से तिल के जो उसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। उसके साथ साथ उसकी सादा पसंद दूसरों से अलग होती जो उसको और हसीन बना देता। रीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। उसके अलावा उसने बीए पार्ट सेकंड के पेपर भी देकर फ्री हुई थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। उसका शौक नॉवेल, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था और इसी वजह से उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सेटअप बना दिया। उससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो FSC पार्ट फर्स्ट की तलबा थी। किरण भी हुस्न के लिहाज से रीमा के मद्दे मुकाबिल थी। ऐसा लगता जैसे दूसरी रीमा हो, लेकिन उसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज़्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफ़ी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे जिनमें कुछ फासला था। रीमा, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी, उसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज उसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे FB स्क्रॉल कर रही थी कि उसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुक गई जिसके साथ एक सेक्सी कहानी लिखी हुई थी। वो उसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीर देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। उसकी धड़कन तेज़ होने लगी। इतनी सर्दी की होती हुए भी उसे गर्मी सी लग रही, तो एक हाथ से कंबल को खुद पर ओढ़कर थमा हुआ था। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता जा रहा था। अचानक अपने ट्राउज़र के दरमियान से ज़ोर से पकड़ लिया और आंख बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। अपने होठों को दांतों में दबाए खुद से कहने लगी, शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, ओ प्लीज़ नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से कुछ बह गया हो। उसे सर्दी में पसीना सा आ गया था। वो धड़कन के सही होने का इंतज़ार करने लगी। वो और आगे कहानी को पढ़ना नहीं चाह रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। उसे अब खुद पे गुस्सा सा आ रहा था कि ये क्या हुआ। उस लम्हे उसे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गई। पोस्ट के लाइक का साउंड उसने सुन लिया था, लेकिन उसने बंद आंखें अभी ना खोली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चल दी। फ्रेश होकर आने के बाद उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। उसने देखा कि मैसेजेस टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी दानियाल का था जिसकी वो पोस्ट थी। रीमा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी, आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा? रीमा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। फिर उसने रिप्लाई दिया, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसे ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए। उससे पहले कि वो कुछ लिखता रीमा ने मैसेजेस से ब्लॉक कर दिया। रीमा ने ID अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोस्ट में लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती, लेकिन वो मैसेजेस पर सिर्फ जानने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि उसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। रीमा ने मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था जो फैसलाबाद की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके अब्बू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। दानियाल माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाप का इकलौता था। देखने में स्मार्ट सा था। चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिम्पल जो उसके चेहरे में
चेहरे में कशिश बना देता था। उसकी गुंदमी रंगत खुद लड़कियों की कमज़ोरी बन जाती। उसके अलावा उसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक महारत खुद भी उसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर उन लड़कियों को उनकी साइकी से जज करता, उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमीरत दिखाता था तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग जगाता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर उसका सहारा बनता। लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ सेक्स करना और उसकी वीडियोस और बढ़ाना, तस्वीरें बनाना होता। दानियाल सोशल मीडिया या हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बार तस्वीर लेने तक अपनी छोटी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की की फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। उसे उस बात की फिक्र ना होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर एक लड़के से एक या हद 2 बार डेट करता और बस छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और उनकी डीपी देख रहा था कि अचानक उसकी सेक्सी स्टोरी पर किसी रीमा नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ौरन अपनी पोस्ट में जाकर उसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा। कुछ वक्त प्रोफाइल को देखने के बाद उसने स्टोरी के कमेंट्स देखे कि गोया कोई इस लड़की ने कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ ना था। फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि उसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन उसे देखकर हैरानगी हुई कि अब उसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। दानियाल मुस्कुरा दिया और खुद से बोलने लगा, हाँ तो मैं रीमा अनलाइक भी कर गई, वाह इतनी जल्दी। उसने रीमा को उस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत जल्द उसको आईडी मिल गई और उसने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया और खुद सोफे पर आकर एक सिगरेट सुलगाकर टीवी देखने लगा कि अचानक नोटिफिकेशन आया। दानियाल को अंदाज़ा हो गया था कि रीमा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। वो सिगरेट को होठों से लगाए उठाए और मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। उससे पहले वो रीमा के मैसेज का जवाब देता, वो उसको ब्लॉक कर गई। दानियाल एकदम भड़क कर, फक यार शिट, रीमा ने उसे सिर्फ मैसेजेस से ब्लॉक किया था, मैसेंजर से ब्लॉक किया था। उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक ही लड़की ने सेक्सी पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक किया, फ़ायदा है ऐसी पोस्ट का यार। वो खुद से बड़बड़ाया। उसने अपनी उस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट में लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? रीमा लेटे रहते खुद से पूछने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठी और पोस्ट को उस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल ही ना रही थी। रीमा ने दानियाल के नाम से ग्रुप में पोस्ट देखी पर उसे वो पोस्ट ना मिली। बगैर इतने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों, वो सोचने लगी। फिर उसने मैसेंजर ओपन किया और दानियाल को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी, वेयर इज़ योर पोस्ट। दानियाल जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज के नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। रीमा के टैग को देखकर वो दोबारा से एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया और कुछ पल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। रीमा, ये मेरा सवाल नहीं था। दानियाल गुस्से की भी तेज़ हो, वैसे हुस्न वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर से लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है, सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। रीमा दानियाल के अंदाज बयान से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफ़ी तजुर्बा है जनाब को। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, खैर उस पोस्ट को डिलीट करने की वजह, दानियाल मैं उस पोस्ट को उसी वक्त ख़त्म कर चुका था जब तुम्हारे गुस्से से भरा जवाब पढ़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। दानियाल बातों से बातें बनाने लगा और रीमा उससे बातें करने लगी। उसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते दानियाल उसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में रीमा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थी। वो जानता था कि रीमा को सेट करने के लिए उसका एतबार का होना ज़रूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। रीमा अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी उसे अंदाज़ा ना था। रीमा की ज़िंदगी में पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती होना। उस वजह से भी रीमा ने दानियाल को बस रोज़मर्रा की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर अपने दोस्तों को भी कम बता देती, लेकिन उसे दानियाल की बातें अच्छी लगती। कुछ दिन तक चैट करने के बाद दानियाल ने कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो रीमा 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन दानियाल ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो रीमा की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार रीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। दानियाल ने जब आवाज़ सुनी तो वो तारीफ के बिना ना रह सका। रीमा की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज़ भी जादू रखती है, ये पहली बार सुना। और ख़ुद दानियाल की आवाज़ काफ़ी जानदार थी, ऊपर से उसका अंदाज़ रीमा को पसंद आता गया और उसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू होता चला गया। रीमा और किरण क्योंकि एक ही रूम में होते थे, इसीलिए वो किरण से कुछ ना छुपाती। दानियाल का भी उसे पता था, लेकिन छोटी होने की वजह से किरण उसे मना ना करती।
लगी। दानियाल अब अपने अगले टारगेट की तरफ था, जो कॉल पर रोमांस करना था। लेकिन जब भी कॉल पर रोमांटिक बात करता, रीमा उसे मना करती, कभी कॉल कट कर देती। दानियाल उसकी आदत से कभी चढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक्त से गुजर रही हैं। और ये सोचकर वो अपने इरादे और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो कॉल रोमांस करने में कामयाब हुआ और ना ही चेहरे की तस्वीर देख सका। दानियाल का इस तरह वक्त देना रीमा को अच्छा लगने लगा। वो भी वक्त देने लगी। वो ये जानती थी कि वो दानियाल को उसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन उसे ये भी अब यकीन होने लगा कि दानियाल उस इनकार से उससे नाराज़ नहीं होता। आज रात दानियाल एक प्लान के साथ अपनी एक डेट का बताने लगा, जो एक मनगढ़ंत कहानी थी। वो आज भी करके रूमा के अंदर की फीलिंग्स को उभारना चाहता था। वो कॉल पर अपनी डेट का बताने लगा कि वो कैसे एक लड़के से मिला और उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया। फिर किसिंग और रोमांस का बताने लगा। उसने महसूस किया आज रीमा खामोश है और गौर से सुन रही है। इधर रीमा दानियाल की बातों में मदहोश हो रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो दानियाल की रोमांटिक आवाज़ और उसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए बस बातें सुन रही थी और खुद को उस लड़की की जगह महसूस करने लगी। उसे ऐसे लगा जैसे वो खुद उस रूम में उस लड़की की जगह पर है और दानियाल उसके बहुत करीब है। वो जैसा जैसा कह रहा था, रीमा खुद के जिस्म के साथ होता महसूस करने लगी। वो बंद आंखें किए अपने हाथों को अपने शर्ट पे फेरने लगी। दानियाल ने जब उसकी फूलती सांसों की आवाज़ सुनी तो रोमांस से आगे सेक्स की तरफ बढ़ने लगा और आहिस्ता से सरगोशी करता हुआ कहानी में लड़की की जगह जानबूझकर रीमा का नाम ले दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि अब तीर निशाने पर है। और ऐसा ही हुआ जैसे दानियाल ने सरगोशी से कहा, रीमा मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों को अपने होठों से जकड़ रहा हूँ, तो तुम्हारे जिस्म को आहिस्ता से बेलिबास करके तुम्हारे ऊपर समा रहा हूँ और तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। खुद का नाम सुनकर रीमा दानियाल की मधोश आवाज़ से पागल सी हो गई थी। वो वाकई में ऐसा महसूस करने लगी जैसे दानियाल उसके साथ है, जैसे दानियाल ने कहा है कि वो उसके अंदर समा रहा है। वो दानियाल को रोकने लगी, लेकिन उसके इनकार में वो इनकार का लहजा ना था। वो खुद रोकना नहीं चाहती थी। उसके समुंदर में तूफान बर्पा हो चुका था। लहरें बार बार उसके साहिल से टकरा रही थी। आखिरकार रुंदी की बह निकली। आखिरकार नदी की तरह बह निकली। वो फ़ौरन से बोली, जान जान प्लीज़ बस कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन दानियाल यही मौका चाहता था। वो उसे मस्त करता रहा और बार बार मदहोश करता रहा, यहाँ तक कि रीमा थक गई। रीमा की आवाज़ निढाल सी थी, उसका जिस्म सुन सा था। वो अब भी दानियाल को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसे दानियाल आज उस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। दानियाल जानता था कि आज उसने रीमा को अपनी आवाज़ के जादू से सुकून दे दिया है। वो उसी पल का फ़ायदा उठाकर रीमा को एक किस करते हुए बोला, रीमा आई लव यू। रीमा मुस्कुराई जैसे वो उस इंतज़ार में थी। वो जानकर बोली, अच्छा कैसे? रीमा की आवाज़ अब भी निढाल सी थी। दानियाल आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं। रीमा एक खामोशी के बाद, लेकिन मैं अगर कहूँ मैं किसी और को चाहती हूँ तो? दानियाल तो मैं कहूँगा कि उसको तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारे इतना करीब आ गया और उसको मालूम ना चला। क्या वाकई तुम्हारी लाइफ में कोई और है? उसने जवाब के बाद सवाल कर दिया। रीमा कुछ देर फिर बोली, पता नहीं, खैर ये बताओ, तुमने मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? दानियाल नहीं जानता था ऐसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन रीमा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और हाँ अब देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतना पास हूँ वो कैसा है। दानियाल होंठ को दांत में बीच कर जवाब का इंतजार करने लगा। रीमा कुछ देर कहीं खो सी गई, फिर बोली, दानियाल तुम वाकई बहुत अच्छे हो और ये सच है, इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ। ये हकीकत है, इतने में आज तक किसी के करीब नहीं आई। लेकिन यार तस्वीर। वो खामोश हो गई। उससे पहले दानियाल मायूस होकर कोई दिलासा देता। रीमा बोली, ओके ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो, रुको। दानियाल उसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर उसके हुस्न की तारीफ करने लगा, जो वाकई तारीफ के काबिल थी। उसे अभी तक यकीन न था कि इतनी हसीन लड़की से वो बात कर रहा है। उसके जिस्म में एक शैतानी लहर सी दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो उसके जिस्म को ज़रूर पीना पड़ेगा। असद रीमा का चचाजाद कज़न था। उम्र में वो काशिफ के बराबर का था। सफ़ेद रंगा, डार्क ब्राउन बाल, क्लीन शेप और ताकतवर जिस्म की वजह से वो काफ़ी हैंडसम और अंग्रेज़ दिखता था। वो भी दुबई में रहता था, लेकिन काशिफ और ये अलग रहते थे। वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था। हालांकि असद काशिफ का साला भी था और वो भी
और अभी जबकि काशिफ की शादी उसकी सगी बहन फौजिया से हुई तब भी उसने छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान नहीं आया। बचपन में रीमा और असद की दोस्ती काफ़ी थी और वैसे भी दोनों जानते थे कि उनके घर वालों ने उनकी शादी आपस में ही करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए रीमा तो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से रीमा की मोहब्बत कम होती गई। उसकी एक वजह ये भी थी कि वो असद को वो कुछ करने का मौका नहीं देती थी जो शादी से पहले वो चाहता था, और उसी वजह से वो और लड़कियों में इंटरेस्ट रखने लगा। दुबई आ जाने के बाद शुरू में तो उनकी बातें होती थी, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खो सा गया और रीमा को और इग्नोर करने लगा। लेकिन जब जब भी असद अकेला महसूस करता या उसका दिल करता और रीमा को मैसेज करता, कॉल करता, रीमा हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतज़ार में हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना रीमा से दूर रहे, रीमा किसी और की नहीं होगी। उसका प्लान भी यही था कि अभी मज़े लेकर इधर उधर से फिर शादी भी कर लेगा। किरण नोट करने लगी कि रीमा अब हर वक्त खासकर आधी आधी रात तक दानियाल से बात करने लगी है। पहले रीमा असद के ऑनलाइन होने का इंतज़ार करती थी, लेकिन अब वो दानियाल के साथ खुद को मसरूफ़ रखने लगी थी। इधर दानियाल अब हर दूसरी तीसरी रात रीमा को कॉल पर रोमांस करके उसको सुकून देने लगा। वो तब तक सुकून ना लेता जब तक वो अंदर से भीग भीग कर थक ना जाती, और उसी वजह से रीमा को सुबह गसुल करना पड़ता। किरण वैसे तो गहरी नींद से होती थी, लेकिन एक रात के कॉल पर जब रोमांस कर रहे थे तो किरण की आंख खुल गई और वो रीमा के सिसकने की आवाज़ को गौर से सुनने लगी। बस करो यार, बस करो, मैं थक गई हूँ। वो रीमा के पास है और कंबल हटा दिया और पूछा कि रीमा ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है। ये कहते हुए लाइट ऑन कर दी। उसने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी जो पसीने में शराबोर थी। रीमा ने जल्दी से खुद के जिस्म को समेटा, कॉल कट किया और गुस्से से किरण की तरफ देखकर बोली, क्या बदतमीजी है, तुम सोई नहीं। ये कहते हुए वो उठी, दानियाल को वेट का मैसेज किया और एक नज़र किरण को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, उठ गई हो तो चाय बनाओ। ये कहकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल दी। किरण अभी तक हैरानगी से उसके हुलिये और हालत को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी। एक कप चाय का रीमा को बढ़ाते हुए वो भी उसके बेड पर गई और रीमा के बोलने का इंतजार करने लगी जो खुद दानियाल से मैसेज पर बात कर रही थी। फिर दानियाल को बाय कहा, मोबाइल साइड पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी मैडम, तुम कब उठी थी, और साथ में चाय का कप होठों से लगाकर सिप लेने लगी। जवाबन किरण ने सवाल कर दिया कि मैं कब और क्यों उठी ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया यार, क्यों तुम इस घटिया इंसान से बात करती हो जो तुम्हारी इज्जत को मजरू कर रहा है। उसने बिस्तर की तरफ नज़रों से इशारा किया। किरण कुछ देर खामोश हुई और फिर से बोली, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी असद भाई से होनी है, बल्कि हो चुकी होती अगर उनको छुट्टी मिली होती। तुम खुद भी तो असद भाई से प्यार करती हो ना। फिर रुकी और फिर बोली, मैं असद भाई को बताती हूँ, वो खुद तुम्हें समझाएंगे। वो रीमा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। रीमा ने चाय का कप ख़त्म किया और सुकून से बेड को टेक लगाकर किरण को देखते बोली, उठाओ, करो मैसेज और देखो कितने अरसे के बाद वो सीन करेगा। फिर एक मुँह से उसने गर्दन को झटका दिया। एक खामोशी के बाद बोली, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, दानियाल एक अच्छा लड़का है, बल्कि असद से ज़्यादा अच्छा है। असद को मेरी फिक्र नहीं, तुम जानती हो। आखिरी बार उसने मुझे कब कॉल की? हाँ ठीक है, हम दोनों शुरू से एक साथ रहे, लेकिन यार जितना मैं उसे चाहती हूँ मुझे उसके अंदर उतनी चाह नज़र नहीं आई। वो जब पाकिस्तान में था तब भी जब उसका दिल चाहता वो बात करता, और जब मैं चाहती तब वो चुप हो गई। एक पल के बाद फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे पास होते हुए मेरे पास नहीं, और अब मैं उसको कॉल करूँ या मैसेज तो बस सीन कर लेना या इग्नोर कर लेना, और जवाब 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 अब जब दिल करे बस सहारे के लिए इतना कह देना कि हमने वैसे भी शादी करनी है, तो अभी क्या करेंगे बात करके। तो यार तुम बताओ, मैं अपनी फीलिंग किससे शेयर करूं। रीमा की आंखों में आंसू थे। वो किरण से नजरें हटाकर आंसू को छुपाने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है दानियाल मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है, मैं उससे क्यों बात करती हूँ, क्या मुझे ये सब चाहिए। वो बिस्तर की सिलवटों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यार वो मुझे वक्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। मुझे कोई ऐसा पल नहीं जिसमें जब मैंने कहा और उसने बात ना की हो। क्या वो मसरूफ़ नहीं हो सकता, उसे मेरी फ़िक्र होती है। हर लड़की यही चाहती है कि उसे चाहने वाला और फिक्र करने वाला मर्द मिले। तुमने असद को बताना है तो बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी दानियाल अपने पेरेंट्स से मेरी बात बहुत जल्दी करेगा। वो खामोश हो गई और किरण ने एक लंबा सांस लिया और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, तुम्हें लगता है वो वाकई तुम्हारे लिए संजीदा है और उसके घर वाले मान जाएंगे, और यहाँ अम्मी अब्बू। रीमा कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, यार दानियाल मेरा दोस्त बन चुका है, वो हर बात अपनी शेयर करता है, एतबार करता है, इसी वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ अगर उसके घर वाले या हमारे घर वाले ना माने तो छोड़ दूंगी, और असद के लिए भी उसे छोड़ दूं, बल्कि ऐसा कदम ही ना उठाती अगर वो मुझे ज़रा समझ सकता।
फिर माहौल को ज़रा बदलते हुए उसने किरण को आंख मारी और फिर से बोली, वैसे तुमने मेरा आज का मज़ा ख़राब कर दिया, और शरारती मुस्कुराहट से हंसने लगी। किरण मुस्कुराती हुई उठी और बोली, पता नहीं यार तुम्हारा क्या बनेगा, लड़की में तो लगी सोने। किरण ने लाइट को बंद किया और बिस्तर में जाकर सो गई। रीमा दिली दिल में उस बात से शर्मिंदा थी कि दानियाल से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई कि आज अपनी छोटी बहन की नज़रों में गिर गई। उसे अचानक खुद से घिन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर उसने मोबाइल उठाया और दानियाल को मैसेज किया, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कि उसने दानियाल को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया और कुछ पल रोकर मन हल्का किया और असद को कॉल की, लेकिन असद ने अटेंड ना की। उसने मैसेजेस पर टेक्स्ट किया, आई मिस यू और आई लव यू सो मच, फिर मोबाइल रखकर सो गई। दानियाल को जब रीमा का मैसेज आया कि किरण जाग गई है, अब सुबह बात करेंगे, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद सो गया। सुबह को अक्सर रीमा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब दानियाल उठा कोई कॉल मैसेज ना था। उसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी शो ना हो रही थी। उसने अचानक शॉक सा लगा कि ये क्या। उसने फ़ौरन से कॉल की, लेकिन कॉल ना मिली। उसे अंदाज़ा हो गया कि रीमा ने ब्लॉक कर दिया। दानियाल के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने रीमा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर तक बेल जाती रही, फिर कॉल अटेंड हुई। रीमा, हेलो। दानियाल, एक पल खामोशी के बाद, टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन कर सकता है। दानियाल रुका और फिर से बोला, आवाज़ ही पहचान लिया, वो भी एक रात में भुला दी। रीमा, दानियाल, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे कॉल ना करना। दानियाल फ़ौरन से बोला, दानियाल, रीमा जान यार ऐसा क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है, मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम। रीमा, नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। दानियाल, ओके, गलती मेरी है और सज़ा तुम खुद को क्यों दो। ऐसा करता हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह है इसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई और ये आखिरी सुबह होगी। रीमा, क्या मतलब। दानियाल, कुछ देर तक पता चल जाएगा और ये नंबर मेरा नहीं है, ना इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल कट कर दी और इस नंबर को बंद कर दिया। रीमा हेलो हेलो करती, लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वाकई दानियाल उससे उसके प्यार में कुछ कर ना जाए। वो पहले भी कहता था, यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ही देर में रीमा ने इसे व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया और टेक्स्ट कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, लेकिन फ्री होकर बात करूंगी। वो उस सोच में थी कि आहिस्ता आहिस्ता अब उससे दूर हो जाएगी, लेकिन दानियाल ने जब देखा कि रीमा ने अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर दिया है, तो अब उसने ठान ली कि उससे पहले ये दोबारा दूर हो, किसी तरह से डेट लगाए और उससे जान छुड़वाए। रात में जब दानियाल ने कॉल का कहा तो पहले रीमा ने मना कर दिया और उससे मैसेज के दौरान वो असद को कॉल और मैसेज करने लगी। असद ने कॉल कट कर दी और मैसेज किया कि वो दिन में बात करेगा, अभी थोड़ा मसरूफ़ है। असद के मैसेज से वो उदास हो गई और फिर खुद ही दानियाल को कॉल का भूल दिया। दानियाल पहले ही से उस इंतज़ार में था, उसने कॉल मिला दी, लेकिन आज वो रीमा से सेक्सी या रोमांटिक बातें नहीं, बल्कि वो उसको एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ उसी के लिए है। उन्हीं बातों के जाल पर और असद के ठीक से रिस्पॉन्स ना देने पर रीमा दोबारा से दानियाल से बातें करने लगी। वो दानियाल को असद से जब कंपेयर करती तो दानियाल असद से बहुत बाहर होता। अब दानियाल सिर्फ रीमा की केयर करने लगा, रोमांटिक बातें छोड़ दी। एक बार बातों ही बातों में रीमा ने कहा कि मुझसे इतना क्यों बात करते हो। दानियाल कुछ पल खामोशी के बाद बोला, बात ही नहीं, प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, और सच सुनो, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अब तक बात भी कर चुका होता अगर उस दिन तुमने मुझे ऐसे खामोश ना किया होता। ठीक है, मैं जब कहूँगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना। रीमा ने दानियाल की बात पर एतबार करते हुए बोला, वो वाकई अब दानियाल से शादी करने का सोचने लगी। दानियाल को इतना पता चल गया कि रीमा अब उस पर एतबार करने लगी है। उसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में बोला, रीमा मैं लाहौर आ रहा हूँ। रीमा, क्यों। दानियाल, यार तुम्हें तो पता है कि अब्बू का कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है, बस उन्होंने कहा है, और वैसे भी लाहौर आता जाता रहता हूँ। रीमा, लाहौर किस जगह और कब आना है। दानियाल, 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊँगा और गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पल को खामोश हो गया और फिर बोला, घबराओ नहीं रीमा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा, और वैसे भी जानता हूँ कि इतना एतबार अभी तुम मुझ पर नहीं करती। वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताया इसलिए कि अब आदत सी है हर बात तुम्हें बताने की। रीमा इतने वक्त से बात करने की वजह से वो एतबार करने के साथ दिल में एक चाहत रखने लगी थी। दानियाल के साथ बात करते उसे दिन का एहसास नहीं होता था। दूसरा, दानियाल का हर बात शेयर करना, मशवरा लेना अच्छा लगता उसे। ऐसा लगने लगा जैसे दानियाल उसके साथ हो। रीमा दानियाल की बात सुनकर पहले खामोश हुई और फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से मिलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो, ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करोगे, लेकिन यार। वो फिर से खामोश हो गई।
दानियाल लेकिन क्या? दानियाल ने सिगरेट का कश लेते लेते रुक गया और संजीदगी से बोला, रीमा कभी ना कभी तो हमें जानने के लिए मिलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले, लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं। और अगर वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाने में कोई मसला नहीं। रीमा वो कानों में हैंड फ्री दिए हुए मोबाइल पर असद के ऑनलाइन होते हुए मैसेज को सीन तक ना करने का मंजर देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ती बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका बना तो मैं देखूंगी, लेकिन एक वादा करो कि तुम हमें हमें कुछ गलत नहीं होगा और मुझे टच तक नहीं करोगे, बल्कि हम पब्लिक प्लेस पर कहीं मिलेंगे, पर प्राइवेट जगह नहीं। दानियाल, वादा करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, जहाँ तुम कहोगी वहीं हम मिलेंगे, जो कहोगी वही होगा, तुम्हें इनकार थोड़ी करना है। और एक एतमाद देती हुई मुस्कुराहट से बोला। कुछ देर बात करते रहे, फिर रीमा को नींद आने लगी और सोने का कहकर कॉल कट हो गई। दानियाल ने हाथ से यस का इशारा किया और एक शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लाया। वो आज अपने प्लान की कामयाबी के करीब पहुंच गया था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो आज अपनी प्यास बुझाएगा। वो खुद से कहने लगा, फिर कौन लाहौर आए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलना है, और मुझे कौन सा उससे शादी करने हूँ। वो फिर फौरन से इंजेक्शन को जूस में इंजेक्ट किया और गाड़ी की तरफ आया और एक फेक मुस्कुराहट से रीमा को जूस दिया। सेंटर में लीस ओपन करके रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्लुफाना अंदाज में एक दो लीस लिए और फिर जूस को पीने लगी। लेज ओपन करके रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्लुफाना अंदाज में एक दो लेज लिए और फिर जूस को पीने लगी। उससे पहले कॉफ़ी प्यास लगी थी। जूस के ख़त्म करने से पहले उसके जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। उससे पहले वो संभलती उसे चक्कर आने लगे। फ़ौरन से दानियाल को कहा, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ हो रहा है। दानियाल खामोशी से गाड़ी तेज़ दौड़ाता हुआ दोबारा सुनसान जगह ले आया। रीमा गुनुदगी की हालत में थी, उसका माइंड कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना कर पा रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दानियाल ने हैंड ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरा और रीमा को एक नज़र देखा। उसे अंदाजा हो गया कि इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है। और रीमा को उतारकर पिछली सीट पर लेकर जाकर लेटाने लगा। उसने उसके पीछे पड़े अबाये को बैक सीट के पीछे रखा और वहां से कुशन उठाकर उसके सर के नीचे रख दिया और उसके जिस्म को देखने लगा। वो मौके को ज़ाया किए बगैर रीमा के ऊपर आने लगा। उसके चेहरे से बालों को हटाकर अपने होठों को उसके होठों से मिलाकर चूसने लगा। वो उसके होठों को पीने के साथ उसके शर्ट को ऊपर करने लगा। शर्ट को ऊपर करने के बाद वो उसके ब्लैक को देखते हुए खुद से बोला, हाँ, कमाल की मैचिंग है। फिर उसको खोलकर रीमा को महसूस हो रहा था कि दानियाल उसके शर्ट को ऊपर करके उसके जिस्म को ले लिबास कर रहा है, लेकिन वो उसके जिस्म में रोकने की ताकत ना थी। रीमा बस जुबान से टूटे हुए लफ्जों में इतना कह पा रही थी, दानियाल, नहीं करो प्लीज़, खुदा का वास्ता, मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, जाने दो। दानियाल ने मोबाइल निकाला और उस खूबसूरत बेलिबास उभारों से लुत्फ उठाते हुए ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। आखिरकार दानियाल ने अपने और रीमा के नीचे वाले हिस्से को बेलिबास करके वीडियो बनाने लगा। फिर उस पर झुकने लगा और अपने जिस्म को रीमा के जिस्म से मिलाने लगा। रीमा को अंदाज़ा हो रहा था कि दानियाल उसकी नदी के आसपास है और उसके बंद को खोलने लगा है, लेकिन वो रुकने की हालत में ना थी। उसका जिस्म कांप रहा था। अचानक एक ज़र्ब से उसकी चीख सी निकली। उसे खुद में किसी और को दाखिल होने का अंदाज़ा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो दर्द से कराहने लगी। उसके मुंह से सिसकने और आहें भरने की आवाज़ें निकलने लगी। दानियाल उसकी सिसकती आवाज़ को सुनकर उसकी कान की लौ को काटते हुए सरगोशी करते बोला, रीमा बस इसी आवाज़ को तरस रहा था। अब वो उस पर मुकम्मल वज़न डाल चुका था। वो उस एक जंगली भेड़िया की तरह नोचने लगा और उस पर मुसलसल ज़रबों की बरसात करता रहा। दानियाल ये जान गया था कि वो पहला मर्द है जो उसकी नर्म ज़मीन पर हमला आवर हुआ है। दानियाल अब काफ़ी थक चुका था। वो गाड़ी के बाहर आया और सिगरेट पीने लगा और रीमा के ठीक होने का इंतज़ार करने लगा। रीमा का जिस्म टूट चुका था। वो जैसे जैसे होश में आ रही थी, वो दर्द की शिद्दत का एहसास कर रही थी। वो अपने आप को बेलिबास महसूस करने के साथ टांगों में गीलापन और अंदरूनी दर्द का शदीद एहसास करने लगी। वो जल्दी से उठी और खुद को देखने लगी। खून के छींटे और पानी को देखकर रोने और चिल्लाने लगी और फिर जल्दी से बेलिबास जिस्म को छुपाने लगी। फिर शर्ट को ठीक करे और ट्राउज़र पहनने लगी। दानियाल उसकी चीखों की आवाज़ सुन रहा था। वो खामोशी से इग्नोर किए सिगरेट को ख़त्म करने के लिए कश लगाता रहा। फिर अचानक आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
रीमा अबाए में मुंह छुपाए रो रही थी कि दानियाल थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला, रीमा ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? यार तुमसे प्यार करता हूँ और बस हो गया और ये होना ही था। रीमा एक धर्म भड़क उठी, बकवास बंद करो। रीमा ने बाहर का नज़ारा देखा लेकिन वहाँ कोई ना था, वीरान जगह थी। उसका सर अभी भी भारी था। वो चिल्लाए, खुदा के वास्ते मुझे घर छोड़ दो या मुझे अभी और नोचना है। वो आंखें बंद की, अपने जिस्म की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई और चीख चीख कर रोने लगी लेकिन वहाँ कोई ना था। वो दानियाल का चेहरा तक ना देख पा रही थी। दानियाल खामोश हो गया और गाड़ी को उस रूट की तरफ ले दिया जहाँ से रीमा को उठाया था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, रीमा बाया पहनने लगी और दोबारा दुपट्टे से नकाब लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किरण की दोस्त को मैसेज किया कि किरण से कहो घर आ जाए, मैं घर ही आ रही हूँ। ये कहकर उसने दोबारा नंबर बंद कर दिया। ब्लड अभी भी उसकी रगों से आहिस्ता आहिस्ता बहकर उसके सफ़ेद ट्राउज़र पर लग रहा था। दानियाल व्यू मिरर से रीमा की हालत को देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि आज उसने गलत किया, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसी जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी स्लो करने के बाद रोक दी और पूछा कि आगे किस तरफ जाना है, लेकिन रीमा बिन कुछ कहे उतरी और डोर को बंद करने से पहले रोती हुई आवाज़ में बोली कि दानियाल, मैं तुम पर एतबार करके आई थी, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और अब मेरा खुदा तुमसे उसका हिसाब लेगा। वो ज़ोर से डोर को बंद किए चल दी। दानियाल को उसकी बात दिल पर लगी। वो ऐसे फ़ौरन से रोकना और मनाना चाह रहा था कि उससे गलती हुई, लेकिन वो अब जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी को लॉक किया और पीछे जाने लगा। जैसे ही रीमा घर में दाखिल हुई, दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़कर वापसी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक शॉप से गोल्ड लीफ ली और पीकर लंबे लंबे कश लेने लगा और गाड़ी में बैठ गया। पिछली सीट की तरफ देखा और बोला, मैंने उसके साथ गलत किया यार, शिट। फिर मूड को बदलने के लिए उसने मोबाइल निकाला और रीमा की तस्वीर देखी और भरकर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे ना काम डालता यार, और वो इतना अच्छी होती तो आती। वो मुतमईन होकर मुस्कुराया और फिर से नुसरत फ़तेह अली खान की एक गज़ल लगी और रीमा को कॉल करने लगा, लेकिन नंबर अभी भी बंद था। फिर अपने दोनों मोबाइल और वॉलेट को साइड वाली सीट पर रखकर उसने रेस बढ़ा दी। वो रीमा को सोच रहा था और एक हाथ से अपने ख़ास हिस्से को पकड़कर उस पर फ़ख्र कर रहा था। फिर रीमा को सोचते उसने रीमा के साथ बनाई हुई सेक्सी वीडियो चलाकर देखने लगा। कमाल यार, क्या साइज़ है, क्या चीज़ थी, मज़ा आ गया। वो वीडियो में खो सा गया कि अचानक उसकी नज़र सामने कुत्ते पर पड़ी। उसने फुल जोर से ब्रेक पर पाँव रखा, लेकिन स्टीयरिंग अनबैलेंस हो गया और गाड़ी कलाबाजियाँ खाती दूसरी साइड पे जा गिरी और एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। दानियाल का सर चकरा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का फ्रंट अंदर की तरफ धंस गया, जिसकी वजह से दानियाल की टांगे हिल ना पा रही थी। गाड़ी में हर तरफ धुआं था। वहां से गुजरते मुसाफिरों का रश लगने लगा। लोगों ने कोशिश करके फ्रंट डोर खोला और सीट बेल्ट को खोलने लगा। गाड़ी का धुआं काफी बढ़ने लगा। लोगों ने दानियाल को जोर से खींचकर गाड़ी से अलग किया। उसके जिस्म से खून जगह जगह से निकल रहा था, खासकर टांगे खून में लदी हुई थी। एयरबैग और सीट बेल्ट की वजह से उसके सिर्फ चेहरे और सर पर हल्की चोट नजर आई। जैसे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया, गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसमें उसका वॉलेट और दोनों मोबाइल भी मौजूद थे। रीमा खुद को कंट्रोल में करते हुए घर दाखिल हुई और रूम में आ गई, जहाँ किरण पहले से इंतजार में थी। किरण ने जैसे मैसेज देखा था घर आ गई थी और मम्मा से कहा कि रीमा मार्केट से होकर आ रही है। रीमा बगैर अबाए उतारे बिस्तर पे उल्टी गिर गई और तकिए में मुंह दिए रोने लगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड गाइस।